बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं नसर इलियास और आज जो है आप इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक जो पेपर में डेफिनेशंस आती हैं वो समझेंगे और आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। ये 3 पार्ट आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले की मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अब ये दूसरा जो पार्ट है इसकी डेफिनेशंस हैं, तो इसमें चैप्टर नंबर 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा और ये उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए। इंग्लिश की भी वीडियो बन जाएगी। जी, पहला चैप्टर देखिए आप, चैप्टर नंबर 4। डेफिनेशन नंबर 1 है इसकी हमारे पास, मसावात की तारीफ बयान करें और एक मिसाल दें। ऐसा बयान जिसमें दो अलजबरी जुमलों को बराबरी इनके इक्वल की अलामत से जोड़ा गया हो, मसावात कहलाता है। मिसाल के तौर पर 7x + 3 इज़ इक्वल, यानी कि बराबर का साइन आ गया दरमियान में और आ गया आगे 5, इनके जिसके दरमियान बराबर का साइन हो वो हमारे पास होता है मसावात। उसके बाद दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है, हत्ती मसावात की तारीफ़ करें। यक दर्जी कसीर रकमी वाली मसावात हत्ती मसावात कहलाती है। इसकी मेयारी सूरत यूँ होंगी, AX जमा B बराबर है 0, जबकि A बराबर नहीं 0 के हो। तो ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन होगी, यानी कि हत्ती मसावात को हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन। उसके बाद जी तीसरी हमारे पास डेफिनेशन है, हत्ती गैर मसावात की तारीफ़ करें। अगर दो लबड़ी यक दर्जी जुमलों को गैर मसावात की अलामतों से, यानी कि छोटा है या बराबर, बड़ा है या बराबर, छोटा है बड़ा है, से जोड़ा गया हो तो ऐसी मसावात गैर मसावात कहलाती है। यानी कि मसावात में तो बराबर का साइन होता है ना, तो गैर मसावात में छोटा या बड़े का साइन आ जाता है। नंबर 4 डेफिनेशन हमारी, हत्ती मसावात के हल से क्या मुराद है। मसावात में मौजूद मतगैर की वो कीमत जो इसे दुरुस्त फ़िक्रा बनाए मसावात का हल कहलाता है। यानी कि मतगैर वो वैल्यूज़ होती हैं जो एक्स वाई की होती हैं। तो अगर हम एक्स वाई की ऐसी वैल्यू फाइंड कर लें जिसको दोनों साइड का आंसर बराबर आ जाता है, तो वो हमारे पास मसावात का हल कहलाती हैं। तो मतगैर आपको दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, ऐसी वैल्यू जो एक्स वाई जी होती हैं उनको हम मतगैर कहते हैं। उसके बाद 5वीं डेफिनेशन हमारे पास, जजरी मसावात की तारीफ़ कीजिए। जजर के साइन का तो आपको पता ही होगा, वो ऊपर लाइन सी होती है और ऐसे साइड पे भी उसकी लाइन आ जाती है, जिसको हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, रूट भी हम कहते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं। ऐसी मसावात जिसमें मतगैर जजर के अंदर हो जजरी मसावात कहलाती है। मतगैर फिर आ गया, इनके एक्स वाई जी वाली जो वैल्यू है या ABC वाली जो वैल्यू है, अगर वो जजर के अंदर आ जाए तो वो जजरी मसावात कहलाती हैं। उसके बाद ट्रांसपोजिशन की तारीफ़ करें। नंबर 6 है हमारे पास, अब तरफ़ैन की बराबरी मुतासर हुए बग़ैर किसी भी रकम को मसावात की एक जानिब से दूसरी जानिब पर लामर की तब्दीली के साथ मुंतकिल किया जा सकता है। इस अमल को जजरी मसावात कहते हैं। इनके रकमों को आगे पीछे ले गए, लेफ़्ट से राइट साइड पे, राइट से लेफ़्ट साइड पे, उनकी यानी कि बराबरी ख़राब ना हो। जो नंबर लेफ़्ट साइड पे ऐड करना वही राइट पे ऐड करना, तो इसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। नंबर 7, गैर मसावात की खसूसियात का नाम लिखें। बड़ा अहम सवाल आपका अक्सर आया हुआ है। पहला जी सलासी हैसियत, दूसरा मदयत हैसियत, तीसरा जमी हैसियत और चौथा हमारे पास है ज़रबी हैसियत। ये इसकी जो हैं 4 किस्में हैं। पेपर में वो 2 पूछ लेता है, तो आप चारों ही याद करें, बाद दफ़ा 4 भी पूछ सकता है। तो जी इसको आपने अच्छी तरह याद करना है और इसको लिख के याद करेंगे तो आपको ये भूलेंगे नहीं। अब हम करते हैं जी इसकी डेफिनेशन नंबर 8, कानून सलासी की तारीफ़ करें। अददी हद पर 2 नंबरों x और y के दर्ज झैल में से कोई एक बयान दुरुस्त हो, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाए ना x y का, तो x बड़ा हो y से, x बराबर हो y से या x छोटा हो y से, तो ये कानून सालसी लाता है। यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक अगर उसके ऊपर होल्ड कर जाए, अप्लाई हो जाए, तो वो कानून सालसी कहलाएगा। जी अब हम करते हैं जी इसकी डेफिनेशन नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 शुरू हो गया। दो दर्जी मसावात की तारीफ़ करें। यानी कि आप देखें पहले यक दर्जी होती है, अब दो दर्जी में इसके ऊपर स्केयर होगा एक्स के ऊपर। ऐसी मसावात जिसे AX² + BX + C = 0 की सूरत में लिखा जा सकता हो, जबकि A बराबर नहीं 0 के, इसमें X मुतगैर हो और ABC हकीकी अदाद हों, तो ये हमारे पास दो दर्जी मसावात कहलाती है।
और इसकी जो है आपने अब दूसरी डेफिनेशन करनी है, वो है हमारे पास दो दर्जी मसावात को हल करने के तरीक़ों के नाम लिखिए। पहला तरीका हमारे पास है बज़रिया इज़्ज़ाए ज़रबी, जिसमें हम पेयर बनाते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास है बज़रिया तकमील मरबा, जिसमें हम इसका स्केयर कंप्लीट करते हैं। और तीसरा तरीका दो दर्जी कुलिया है। तीन तरीके हैं मसावात को हल करने के। तो आपके जो बुक की जो पीछे आंसर है उसने दो दिए हैं, लेकिन आपने ये तीनों ही लिखने हैं याद करके। उसके बाद इसकी तीसरी डेफिनेशन हमारे पास दो दर्जी कुलिया लिखें। तो दो दर्जी कुलिया हमारे पास है x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऊपर जज़र स्क्वायर रूट अंडर रूट का साइन इनका लगा हुआ है और नीचे 2a आ गई। ये हमारे पास दो दर्जी कुलिया है। तो ये जो है चैप्टर नंबर जो 5 है ना, इसकी तीसरी डेफिनेशन है। और तीसरी डेफिनेशन के साथ ही चैप्टर नंबर जो 5 है ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद 3 डेफिनेशन हैं। अब चैप्टर नंबर जो 6 है उसकी करते हैं। नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 की डेफिनेशन है कालब की तारीफ करें। दो ब्रैकेटों जिसमें कायदा के अदाद की मुस्ततिली तरतीब कालब कहलाती है। मिसाल के तौर पर इनके ब्रैकेटें हैं, उसके अंदर रकमें लिखी होंगी कायदा के मुताबिक, यानी कि तरतीब के मुताबिक, तो इसको हम कालब कहते हैं। नीचे मिसाल भी हमारे पास ए, या आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मिसाल दे दें। कालब लिख के उसके अंदर वैल्यू लिख देंगे तो आपकी मिसाल बन जाएगी। 1 2 3 5 है, उसके बाद ऐसे ही है। नंबर 2 हमारे पास कतारी कालब की तारीफ़ और मिसाल लिखिए। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो कतारी कालब कहलाता है। नीचे मिसाल भी आपको नज़र आ रही है। लेफ़्ट से राइट की तरफ आप जाएंगे ना तो आपके पास ये कतार होगी। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा इसका कालम। तो ये हमारे पास कतारी कालब है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कतार है। अब तीसरी डेफिनेशन है इसकी हमारे पास कालमी कालब की तारीफ़ और मिसाल लिखिए। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो कालमी कालब कहलाता है। देखिए अब मिसाल के तौर पर ऊपर से नीचे आप आएंगे ना तो वो हमारे पास कालम बन जाएगा। तो देखिए सी में हमारे पास 1 और 3 एक ही कालम है। डी में हमारे पास 3 5 7 है, ऊपर से नीचे आ रहा, तो ये भी इसमें भी हमारे पास एक ही कालम होगा। तो ये कतारी कालम हमारे पास हो गया। अब नंबर 4 मरबी कालब की तारीफ़ और मिसाल लिखिए। ऐसा कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो मरबी कालब कहलाता है। यानी कि लेफ़्ट से राइट भी दो रकमें यानी कि आपकी आ रही हों और ऊपर से नीचे भी दो रकमें आ रही हों। दो कतारें और दो कालम, या 3 कतारें 3 कालम, एक कतार एक कालम, तो ये हमारे पास मरबी कालब कहलाता है। बड़ी अहम आपकी डेफिनेशन है, इनको आपने अच्छे से याद करना है जी। मुस्ततिली कालब की तारीफ़ और मिसाल लिखिए। मुस्ततिली कालब में कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं होती। मरबी में आपने देखा था कि बराबर थी, और मुस्ततिली में आपने देखा ये रो और कतार यानी कि कालम और कतार आपस में बराबर नहीं है। तो आप इसकी मिसाल दे भी सकते हैं। ए में हमारे पास 2 5 है, एक कतार है 2 कालम है। सी में हमारे पास आप देखिए 2 कालम और 3 कतारें हैं, तो इनकी तादाद बराबर नहीं है। अब नंबर 6 डेफिनेशन है हमारे पास सिफरी कालब की तारीफ़ और मिसाल लिखिए। बड़ी आसान सी है। ऐसा कालब जिसमें तमाम अरकान सिफर हों वो सिफरी कालब कहलाता है। जैसे इसको हम ओ से ही ज़ाहिर करेंगे हम, ठीक है। इसको किसी और नंबर से हम अल्फ़ाबेट से हम ज़ाहिर नहीं कर सकते। तो देखिए आप O इज इक्वल 0, O इज इक्वल 0 0, O इज इक्वल 0 0 0। तो ये हमारे पास आ गया जी सिफरी कालब जिसके तमाम सिफर होते हैं। नंबर 7 वहदानी कालब की तारीफ़ और मिसाल। ज़रबी ज़ाती कालब में वितर के अरकान 1 और गैर वितरी अरकान सिफर होते हैं। इसको हम वाहदानी कालब भी कहते हैं और ज़रबी ज़ाती कालब भी कहते हैं, इसलिए मैंने ज़रबी ज़ाती का वर्ड भी यूज़ कर लिया आपके लिए। इसमें जो वितर होता है ना, ये जो है 1 1 जो है इसको हम वितर कहते हैं। बाकी तमाम जो होते हैं वो ज़ीरो हों, इनके इधर 1 1 हों रही है, बाकी ज़ीरो हों, तो ये वितरी कालब कराता है। उसके बाद कालमों की हासिल ज़रब कानून की वजाहत करेंगे। कालमों को ज़रब देने के लिए कौन सा कानून है ये मालूम करना हमने, ये बताना है। 2 कालब ए और बी, ए ज़रब बी के लिए मौजू होंगे, यानी कि ज़रब के लिए मौजू होते हैं। अगर ए में कालमों की तादाद और बी में कतारों की तादाद बराबर हो, यानी कि ए के कालम और बी के
कतारें बराबर होंगी तो ये ज़रब हो सकते हैं, वरना ये कभी भी ज़रब नहीं हो सकते। ये अब हमारे पास है जिसकी डेफिनेशन नंबर 9, नादर कालब की तरीफ लिखें। अगर किसी कालब का मक्ता सिफर हो तो वो नादर कालब कहलाता है। यानी कि मक्ता कैसे हम मालूम करते हैं, अगर हमें एक कालब दिया गया तो हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वितरी रकम पहले लिखनी है, दूसरी बाद में लिखनी है। अगर इनका आंसर 0 आ जाए, मक्ता हमने फाइंड किया ना, तो वो हमारे पास नादर कालब कहलाएगा, वरना गैर नादर कहलाएगा। जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।